वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक दैट इज़ सेल वॉल। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था अबाउट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में और इसी तरह से हम वन बाय वन स्ट्रक्चर जितने भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्टडी करते जाएंगे। अब ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेल को कवर करती हैं। तो पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। अब इसमें सबसे पहले देखिए दैट सेल वॉल जो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब देखो पहले हमने पढ़ा है कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड सेल वॉल इज़ आल्सो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, क्योंकि उन्होंने जो सेल देखा था वो एक कॉर्क की तरह था, एक इस तरह से जो वो डेड सेल था। एक्चुअली में लिविंग सेल का क्रेडिट किसको जाता है? एंटन वॉन लीवेनहॉक को। और सेल या सेल बोलो सिंपली सेल का क्रेडिट किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। तो उन्होंने ये जो स्ट्रक्चर देखा था सेल का, इन्होंने नाम दिया था इसको सेल। और यहाँ पे ये जो इन्होंने इस तरह से देखे थे कॉर्क की तरह, तो ये एक्चुअली सेल वॉल ही थी। तो सेल वॉल का क्रेडिट भी ये रॉबर्ट हुक को ही जाता है। अब देखिए आगे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, पैक्टिन और प्रोटीन की। हम इस तरह से बोलते हैं कि यहाँ पे जो प्लांट सेल की सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। और प्रोकैरियोट्स की बात करें, यानी कि इसका एग्जांपल बैक्टीरिया जो हमने पिछले वीडियो में देखा, तो उसकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है और फंजाई में ये बनी है काइटिन की। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है। और एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सिर्फ आपने पहले पढ़ा है दैट इज़ एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल होगी प्लांट्स में, प्लांट सेल में। प्रोकैरियोट्स में भी बनाई है हमने और फंजाई में भी बनाएंगे आगे, अभी बनाई नहीं है, बनाएंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल में बनी होती है सेलुलोज की, साथ में हेमी सेलुलोज भी इसके अंदर होता है, पैक्टिन होते हैं कुछ और प्रोटीन होता है। प्रोकैरियोट्स की बात करें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और फंजाई की बात करें तो ये काइटिन की बनी होती है। आप तीनों जो है इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। आगे देखिए दैट इज़ लेयर ऑफ द सेल वॉल। जो लेयर्स हैं सेल वॉल की, देखो इसमें सबसे बीच में आ जाएगा मिडल लैमिला। अब डायग्राम से समझते हैं इसको। मिडल लैमिला आ जाएगा, आगे आ जाएगी प्राइमरी वॉल, आगे आ जाएगी इसकी सेकेंडरी वॉल। अब जैसे इसकी डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम है इसकी। इसमें सबसे बीच में जो होगा वो है मिडल लैमिला। अब उसके बाहर जो कंटिन्यू है दैट इज़ प्राइमरी वॉल, और उसके बाहर जो है दैट इज़ सेकेंडरी वॉल। अब तीन, और उसके बाहर भी एक और होती है, उसको हम बोलते हैं टर्शरी वॉल, जो कि जाइलिन की बनी होती है। अब देखिए सेंटर में ये मिडल लैमिला, ये दोनों लेयर्स में एक जैसे देखो ये एक सेल है। अब यहाँ इसका ये प्राइमरी वॉल ये लिखी हुई है, इसकी प्राइमरी वॉल ये और इसकी प्राइमरी वॉल ये दोनों सेल्स के बीच में क्या जोड़ने का काम करता है, दोनों सेल्स को। अब आगे सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल इज डिवाइडेड इनटू फॉर द 3 लेयर्स S1, S2 एंड S3। सिंपल से नाम है इसके, S1, S2 और S3। इनमें कोई फ़र्क नहीं है इन तीनों लेयर्स में, बस इसके अंदर जो माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है उनकी जो ओरिएंटेशन है दैट इज़ पोजीशन जो है उनकी वो डिफरेंट है, और इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। और एक और चीज़ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे जैसे मान लो इस एरिया में प्रेजेंट नहीं है, तो इस एरिया को हम बोलेंगे पिट। ठीक है, इस एरिया को हम बोलेंगे पिट। जैसे यहाँ पे लिखा, पिट्स क्या है? ये अनथिकन्ड एरियाज हैं और डिप्रेशन हैं इन द सेकेंडरी वॉल के अंदर और प्लांट सेल। पिट चैम्बर और पिट कैविटी is the depression in the wall representing the area where secondary wall is absent। जहाँ पे secondary wall नहीं होगी जिस एरिया में, उसको हम बोलेंगे पिट। लेकिन वहाँ पे प्राइमरी ज़रूर होगी, मिडल लैमिला होगा, दैट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द टू। ठीक है, अच्छा देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी मिडल लैमिला, आगे उसके अंदर वाली प्राइमरी वॉल। देखो मिडल लैमिला बीच में, अब उसके अंदर जो है वो अंदर वाली साइड प्राइमरी वॉल और इसके अंदर वाली साइड सेकेंडरी वॉल, और उसके भी अंदर हम जाएँ तो उसके अंदर टर्शरी वॉल, और फिर यहाँ से आपका सेल जो है वो यहाँ से शुरू होगा और उसके अंदर बाकी सेल ऑर्गेनेलिज, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज सेल की। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि जो प्राइमरी वॉल है दैट इज़ प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, उनमें प्राइमरी वॉल जो है प्रेजेंट होती है, जिनको हम बोलते हैं विभज्योतक ऊतक। देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज फॉर्म्ड बाल विच इज इनर टू द मिडल लैमेला के अंदर, थिन इलास्टिक और कैपेबल ऑफ ग्रोथ। लेकिन ये इट इज़ द ओनली वॉल इन मैरिस्मेटिक एंड सॉफ्ट पैरेनकाइमेटिस टिश्यू, जो आपने +1 में पढ़ा है, पैरेनकाइमेटिस, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये जो कॉन्टिन्यूस डिवाइडिंग सेल हैं, जो डिवाइड होते रहते हैं, उनमें सिर्फ प्राइमरी वॉल जो है वो प्रेजेंट होगी और जो सेकेंडरी वॉल है वो एब्सेंट होगी उनमें। ठीक है, तो सबसे पहले मिडल लैमेला आ गया। ये लेयर्स हैं सेल वॉल की, ऐसे आपने डायग्राम बनाई है, आपने वहाँ पे भी बनाया है। अब यहाँ थोड़ा सा हम डिटेल में इसको देख रहे हैं। ठीक है, देखो अब फिर पिट्स हो गया। पिट्स के बाद हम आते हैं, पिट्स जो है वो दो तरह की हैं, एक है सिंपल और दूसरी है बॉर्डर। सिंपल जो होगी वो सिंपल तरह की होगी, और बॉर्डर जो होगी वो फ्लास्क शेप में होगी। जो सिंपल पिट है उनकी एक यूनिफॉर्म विड्थ है, जैसे वो एक तरह की, ऐसे इस तरह से उनकी यूनिफॉर्म विड्थ है, एक जैसी विड्थ इनकी। और जो बॉर्डर पिट है वो होंगी फ्लास्क शेप की, जैसे इस तरह से होंगी। आगे से जो यहाँ से नैरो और आगे से फिर उनका जो दैट इज जहाँ पे ये एंटर करेंगी वो ब्रॉड होगा। फ्लास्क शेप इज नैरो टुवर्ड्स द पिट अपर्चर। ठीक है, नैरो टुवर्ड्स द पिट अपर्चर। तो पिट्स जो है वो दो तरह की होती है। आगे प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये भी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा, एंड आपने लेबल किया है इसको, जो प्लांट सेल आपने बनाया है आपने लेबल किया है इसको। तो दे आर द साइटोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस हैं, जो कि किन्हीं दो प्लांट सेल्स के बीच में होंगे। ठीक है, लाइक ये आपका एक प्लांट सेल है, से इफ दिस इज योर प्लांट सेल। ठीक है, ये आपका हेक्सागोनल प्लांट सेल हो गया, ये अगला हो गया। तो इनके बीच का जो इनके बीच का जो कनेक्शन है, इसी को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। जहाँ पे मिडल लैमेला तो कॉन्टिन्यू है, ठीक है, मिडल लैमेला जहाँ पे कॉन्टिन्यू रहेगा, और जब सेल टू सेल एक्सचेंज होगा तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही होगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा को, अभी रुको। ठीक है, लास्ट में है फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। अब सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है, देखो सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है। दैट इज प्रोवाइड शेप टू द सेल। ठीक है, रिजिड है तो ऑब्वियसली शेप देगी सेल को, एक शेप उसकी मेंटेन करके रखेगी, और बैरियर का काम करेगी। सबसे बाहर प्रेजेंट है ना, तो बैरियर का काम करेगी, जो किसी भी जर्म्स की, पैथोजेंस की एंट्री, जो कि प्लांट्स को जैसे डिजीज काउज करे, उनको बीमार करे, तो उसकी एंट्री को वो रोकेगी। इट हेल्प्स इन एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे में। ये क्या होता है इसको देखते हैं अभी। देखो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या होता है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, अब ऐसे ही बनाया हमने इस तरह से, जैसे प्लांट सेल है। अब इसमें एपोप्लास्ट पाथवे जब होता है तो सेल वॉल टू सेल वॉल होता है, जैसे यहाँ से कोई चीज़ यहाँ तक पहुँचेगी, है ना, तो ये सेल वॉल से होती हुई, सिर्फ सेल वॉल से होती हुई जाएगी, और कभी भी ये सेल को क्रॉस नहीं करेगी। सिम्प्लास्ट, सिम मतलब फ्यूज़न, तो यहाँ से कोई भी चीज़ जाएगी तो वो फ्यूज़ कर जाएगी, सेल को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन वो हर कहीं से क्रॉस नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोडेस्माटा जो एरिया है वहीं से क्रॉस करेगी। जैसे मान लो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा है, यहाँ पे है, तो पहले इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा ये। ठीक है, वो प्लाज्मोडेस्माटा से होकर ही गुजरेगी। जैसे मान लो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा है तो यहाँ से जाएगी, तो उसके प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही वो जा सकती है। इससे सेल टू सेल एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में, इसको हम यूनिट 4 में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, यूनिट 4 जो कि प्लांट फिजियोलॉजी है, इसी +1 में, वहाँ पे भी हम पढ़ने वाले हैं। दो तरह के ट्रांसपोर्ट है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट मतलब फ्यूज़न, सेल से फ्यूज़ होके, और एपोप्लास्ट फ्रॉम ओनली सेल वॉल टू सेल वॉल। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। अब आगे लास्ट में देखिए, सेल वॉल प्रिवेंट्स वर्स्टिंग ऑफ सेल्स ऑन एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, एस्मोसिस हमने पढ़ा है मतलब पानी अंदर आएगा, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, ऑस्मोसिस सिंपली इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। सेल के अंदर जब पानी आएगा अंदर, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी प्लांट सेल है, उसके अंदर जब पानी आएगा तो वो थोड़ा सा स्वेलअप हो जाएगा। इसके अंदर जब वाटर एंटर करेगा थ्रू ऑस्मोसिस, थोड़ा सा स्वेलअप हो जाएगा, लेकिन वो सेल वॉल की वजह से बर्स्ट नहीं होता है, वो फटता नहीं है। अब एनिमल सेल की आप बात करें, एनिमल उसके अंदर सेल वॉल नहीं है, तो उसके अंदर पानी आता जाएगा तो ये ब्रस्ट हो जाता है, लेकिन प्लांट सेल जो है वो ब्रस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सेल वॉल प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल ऑन एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस पानी बाहर जाएगा और एंडोस्मोसिस पानी अंदर आएगा। ठीक है, लास्ट में क्यूटिन, वैक्स और सुब्रिन, ये जो सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिन, वैक्स और सुब्रिन।
जैसे ये वैक्स मतलब जैसे मोम जैसा है ना, प्रोटेक्ट्स द प्लांट सरफेस फ्रॉम एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। ये जो पानी के लॉस, ट्रांसपिरेशन होता है वाटर लॉस, इसको भी हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे इसको। अभी बता देते थोड़ा सा। वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, कि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर जो है प्लांट से, वो बाष्प की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में ये वो प्लांट से बाहर हो जाता है, उसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, ज़्यादा सूख ना जाए प्लांट, उसके लिए क्यूटिन, वैक्सीन और सुब्रिन ऐसे मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक लिग्निन भी प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर, जो कि इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है, ताकि जैसे हवा वगैरह चले, तूफान वगैरह चले, तो वो उसको वहाँ पे उसको मजबूती बनाए रखने के लिए, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, एडवर्स कंडीशन में उसको वहाँ पे खड़ा होने के लिए हेल्प करे। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। चलिए इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ना है सेल वॉल किसने डिस्कवर की थी। ये 1 मार्क्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे। लेयर, सबसे पहले आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से देखेंगे दैट इज मिडल लैमिला प्रेजेंट इन द सेंटर। अब प्राइमरी वॉल ये एक वाले सेल की, और ये प्राइमरी वॉल दूसरे वाले सेल की। फिर सेकेंडरी वॉल S1 S2 S3, ये एक सेल की और ये दूसरे सेल की। ये दोनों का हमने कनेक्शन लिया हुआ है बीच में। ठीक है, यहाँ से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ सेल वॉल्स ऑफ 2 एडजेसेंट सेल जो एक साथ प्रेजेंट है उनकी। ठीक है, लास्ट में टर्शरी, जाइलन उसमें ज़्यादा होता है। पिट्स क्या है, जहाँ पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होगी, S1 S2 S3 तीनों ही एब्सेंट होगी, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बस ओरिएंटेशन का डिफरेंस है कि माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो किस तरह से अरेंज है, उन्हीं का डिफरेंस है। तो किस तरह से अरेंज होंगी, दीज आर नोन एज पिट्स। ठीक है, उसको पिट बोलते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा, ये कनेक्शन है दोनों के बीच में, दोनों के बीच का कनेक्शन है। दे आर साइटोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, ब्रिजेस से पुल होते हैं ना, एक सेल से दूसरे सेल से, दूसरे सेल से तीसरे सेल से। वो कहाँ से जाएंगे, सिर्फ प्लाज्मोड, क्योंकि सेल वॉल बहुत मोटी है, वहाँ से होकर नहीं जा सकता। तो जहाँ पे वो सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है, वहाँ से होकर वो जाएगा। और जो मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं उसमें भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, उसमें प्राइमरी सेल वॉल होती है। और देखो, प्राइमरी सेल वॉल उसकी थिकनेस बहुत कम है। उसकी थिकनेस मैं बताऊँ तो थिकनेस है उसकी अबाउट 0.1 to 3 माइक्रोमीटर, और सेकेंडरी वॉल की है 3 to 10 माइक्रोमीटर। इसको आपको याद नहीं रखना है डाटा को, जस्ट टू कंपैरिजन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। तो जो मैरिस्मेटिक सेल होंगे उसमें भी प्राइमरी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। अगर सेकेंडरी सेल वॉल होगी तो वो डिवाइड नहीं कर सकता। और जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसमें भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी, सॉरी, जो पिट्स है उसमें भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी। और प्लाज्मोडेस्माटा में जो सेल टू सेल एक्सचेंज होगा वो थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा ही होगा। ठीक है, हर कहीं से नहीं जा सकता, बस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही जाएगा। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, प्रोवाइड शेप टू द सेल। अब हार्ड है तो शेप देगी, रिजिडिटी भी देगी, पैथोजन से उसकी एंट्री को भी रोकेगी। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट ये आपने याद रखना है। एंडोस्मोसिस, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और ये यूनिट 4 में भी हम पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन भी पढ़ेंगे, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पे डिटेल में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आपने याद रखना है। ठीक है, पॉइंट लिखने के लिए आपने याद रखना है। ओके, थैंक यू क्लास।